आपके परिवार में बढ़िया सब लोग, बहुत लोग हों, ज्यादा लोग हों और सब लोग एक मत के हों, सबका बड़ा स्नेह प्रेम हो आपस में, और अगर एक साथ में रहते हो, एक मत से रहते हो, बड़ा परिवार हो, तो संसार में उससे बड़ी शक्ति फिर कोई दूसरी नहीं है। ना पैसा उस समय काम आएगा उस पावर के आगे, न कोई काम आएगा। और आज उसी शक्ति के साथ में एक गजेंद्र, एक गिरि त्रिकूट नामक पर्वत है, उसमें ये निवास करता है। अनेक विशाल का शरीर के इसके परिवार के, कोई भाई, कोई पुत्र, कोई सगे संबंधी, अनेक प्रकार का इसने परिवार बना रखा है। जिस समय ये स्नान करने के लिए जाता है सरोवर में, तो फिर जिस समय इसका परिवार चलता है पूरा झुंड के साथ, तो चाहे जितना बड़ा शेर क्यों ना हो, चाहे वो अपने आप को जितना बड़ा जंगल का राजा मानता हो, शेर भी रास्ता दे देता है कि महाराज आप चले जाओ तो हम सुरक्षित हैं, हम अगर रोकने का प्रयास करेंगे तो फिर खतरा हो जाएगा। कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं है। तालाब के किनारे किनारे छोटे छोटे जीव रहते हैं, तो पैरों के नीचे आ जाते हैं, जब के समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इतना भय छाया है पूरे जंगल में उसका। देखिए एक बात सुन लेना आप, जीवन में चाहे जितने बड़े बन जाना, लेकिन अपने कर्म को न भूलना। अगर कर्म को भूल जाओगे ना तो फिर बड़ी दुर्गति होगी। अगर भगवान ने आपको कुछ दिया है तो उसका प्रयोग करना, दुरुपयोग न करना। और अगर दुरुपयोग करोगे तो फिर उसकी ऐसी गति होगी कि फिर महाराज बाद में लोग उपहास ही करेंगे। कालिदास जी को जानते हैं आप लोग? कालिदास जी की कहानी सुनी है आपने? सबने सुनी होगी। कालिदास जी कौन थे? कालिदास जी एक बहुत बढ़िया कवि थे। कौन थे? कवि। लेकिन उनको आता जाता कुछ नहीं था। अब आप लोग सोचोगे पंडित जी पगला गए हैं का? अब कह रहे हैं कि कवि थे, अब कह रहे आता जाता कुछ नहीं था। ये द्विमेर की बातें कह कर रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि कालिदास जी को वास्तव में कुछ नहीं आता था, लेकिन बहुत बड़े कवि हुए। जानते हो, क्योंकि जो उनकी पत्नी थी वो बहुत विद्वान थी, जिनके साथ उनका विवाह हुआ है। और वो कन्या ऐसी विदुषी थी, ऐसी विद्वान कन्या थी कि बड़े बड़े विद्वानों को उसने शास्त्रार्थ में हराया था। तो जितने भी उस नगर के, उस क्षेत्र के, उस जनपद के विद्वान थे, या जितने भी उसके जाने माने विद्वान थे, सब उससे मन ही मन बड़ा प्रतिशोध रखते थे, बुराई रखते थे कि इस कन्या को कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा तो मात देनी ही है। इसने हमको हराया है, कोई विद्वान मिलेगा तो इसको एक दिन उस विद्वान से जरूर सामना करवाएंगे, इसको हार का सामना जरूर करवाएंगे। एक दिन वही कालिदास जी एक वृक्ष में बैठ करके डाल काट रहे थे, और जिस डाल में बैठे थे उसी को काट रहे थे। कुछ विद्वान वहां से निकले तो विद्वानों ने देखा, बोले कितना विद्वान व्यक्ति है, देखो तो जिस डाल में बैठा है उसी को काट रहा है। इससे बड़ा मूर्ख तो हमने जीवन में पहली बार देखा है, आज तक देखा ही नहीं। उन विद्वानों ने कहा, अरे भैया ये क्या कर रहे हो? बोले डाल काट रहे हैं। बोले ऐसे काटी जाती है जैसे आप काट रहे हैं? बोले जैसे भी काटी जाती हो, लेकिन हमें तो डाल से मतलब है। बोले ये टूट जाएगी तो नीचे आ जाओगे। बोले अच्छा, समझ गए कि ये बहुत बड़ा विद्वान है। अच्छा भैया एक बात बताओ, तुम्हारा विवाह हो गया है कि नहीं? बोले अभी नहीं। बोले करोगे विवाह? बोले तुरंत
आज कहीं जुगाड़ हो तो आज ही करवा दे। बोले विवाह तो हम तुम्हारा करवा देंगे, लेकिन एक शर्त में। कौन सी शर्त? बोले अगर हम जैसा कहेंगे वैसा करोगे तो हम करवा देंगे। बोले कर देंगे, क्या करना है, कोई काम है? अरे बोले काम कुछ नहीं, बैठे बैठे का काम है। क्या? बोले हम जैसा तुम्हें इशारा करें तुम वैसे कर देना, बोलना नहीं, चुप होके रहना, बोलना कुछ नहीं है, केवल हाथों से इशारा करना है। बोले ठीक है, कर देंगे। कन्या के यहाँ पर पत्र भेजा गया कि कल के लिए तैयार रहना, हमको एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति मिल गया है और उससे तुम्हारा संवाद होगा, और तुमने एक शर्त रखी है कि जो मुझे हरा देगा तो उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। तो विवाह के लिए भी तैयार होके आना, विवाह भी होगा कल। कन्या ने सोचा कि ऐसा तो कोई विद्वान अभी तक है नहीं, लेकिन चलो देखते हैं। प्रातःकाल हुआ, कन्या तैयार होके आई शास्त्रार्थ करने के लिए। 2 मंच बनाए गए आमने सामने, और एक मंच में कालिदास जी को बैठाया गया, एक मंच में उस कन्या को बैठा दिया गया। कन्या ने कहा भाई देखो, अगर ये बिना कुछ बोले संवाद करेंगे तो हम भी बिना कुछ बोले ही इनसे प्रश्न करेंगे, ठीक है? विद्वानों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लो। सब कन्या ने वहां से एक उंगली दिखाई। सब विद्वानों ने कालिदास की तरफ 2 उंगली का इशारा कर दिया, तो कालिदास जी ने 2 उंगली दिखा दी। तो कन्या ने पूछा विद्वानों से, भैया मैंने 1 उंगली दिखाई, इन्होंने 2 दिखाई, क्या मतलब? बोले ये बताओ तुमने 1 उंगली क्यों दिखाई? बोले हमने इसलिए दिखाई कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो विद्वानों ने कहा इन्होंने 2 उंगली इसलिए दिखाई है कि भगवान एक तो है, लेकिन एक के साथ 2 है। कैसे? बोले ईश्वरी सर्वभूतानां हृदय सजुष्टति। ईश्वर है तो एक, लेकिन 2 हैं। एक मनुष्य रूप में है जो मनुष्य के अंदर है, और एक अपने स्थान में जो है वो तो है ही। बोले वाह भैया, बड़ा विद्वान व्यक्ति है। अब उस कन्या ने 3 उंगली दिखाई, तो विद्वानों ने कालिदास की ओर इशारा किया, बोले 4 उंगली दिखाओ। सो कालिदास जी ने 4 उंगली दिखा दी। अब जैसे ही 4 उंगली दिखाई तो कन्या ने पूछा कि ये क्या मतलब हुआ? बोले तुम बताओ, तुमने 3 उंगली क्यों दिखाई? बोले मैंने इसलिए दिखाया कि ये संसार त्रिगुण रूप है, त्रिगुणा है। इसने 4 उंगली क्यों दिखाई? बोले ये चारों वेदों के अंतर्गत का विषय है, इसलिए इसने 4 उंगली दिखाई, ये चारों वेदों में समाहित है। कन्या ने सोचा चलो भैया ये भी बात बन गई। तो कन्या ने 5 उंगली दिखाई। तो विद्वानों ने कहा तुम मुष्टिका दिखाओ, मुष्टिका। तो कालिदास जी ने मुष्टिका दिखा दी। बोले भैया मैंने 5 उंगली दिखाई, इन्होंने मुष्टिका दिखाई, ये क्या मतलब हुआ? ब्राह्मणों ने कहा ये बताओ कि 5 उंगली तुमने क्यों दिखाई? बोले हमने इसलिए दिखाई कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और उन्हीं से ये सारा संसार चल रहा है। तो विद्वानों ने कहा इन्होंने मुष्टिका इसलिए दिखाई कि चाहे 5 हो चाहे जितनी हो, लेकिन सबको अपनी मुट्ठी में रखो, अगर इधर उधर भग गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तालियां बज गई भैया, जीत गए कालिदास जी जीत गए। अब विवाह हो गया। जब विवाह हुआ तो कालिदास जी को तो कुछ वास्तव में नहीं आता था, वो तो गांव के साधारण से नॉर्मल व्यक्ति थे, वो कुछ आता ही नहीं था। कन्या घर में आई तो अब आपस में बातें हुई, जब बातें हुई तो उल्टा सीधा जवाब मिला। तो कन्या ने सोचा कि अरे राम राम राम, विद्वानों ने तो फांस दिया मुझे, इन्होंने तो अपना बदला पूरा कर लिया, ये तो वास्तव में बहुत मूर्ख है, इसे आता जाता तो कुछ नहीं है। सो कन्या ऊपर लेकर के छत में गई, बहुत बड़ी सी अटालिका में लेके गई, और वहीं से उस कन्या ने इसको धक्का दे दिया, इसको कालिदास को।
कालिदास जी वहां से लुढ़कते हुए आए और नीचे मैया काली जी का मंदिर बना था, वहीं पर एक लोहे की, हमारे यहाँ पर उसे सांग कहते हैं, आप क्या कहते हैं? तो माता जी का एक अस्त्र लगाव था, उसमें उनकी जीभ आ गई तो जीभ की 2 टुकड़े हो गए, जीभ कट गई, रक्त की धार बहने लगी, मैया के सर से लेकर पांव तक रक्त हो गया। मैया प्रसन्न हो गई, इतना बड़ा भक्त है कि अपनी जीभ काट के चढ़ा दिया। माता जी प्रसन्न हो गई, बोलो बच्चा क्या चाहिए, इतनी बड़ी भक्ति करने का क्या मतलब हुआ? अरे बोले भैया भक्ति के चक्कर में नहीं, हम तो मस्ती के चक्कर में गिरे। कैसे? अरे बोले जिसके साथ हमारा विवाह हुआ उसने हमको धक्का दे दिया। क्यों? बोले हम मूर्ख हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता, इसलिए उसने ऐसा कहते हुए हमें धक्का दे दिया। माता जी ने बड़ा स्नेह भरा हाथ फेरा, जाओ मैं तुम्हें वचन देती हूँ, वरदान देती हूँ, तुझसे ज्यादा विद्वान मेरा भक्त कोई और हो नहीं सकता। इस समय इस नगर में सबसे ज्यादा तू ही विद्वान होगा, जाओ मेरा वरदान है। माता जी ने जैसे ही ऐसे आशीर्वाद दिया, अब तो कालिदास जी वास्तव में बड़े सुंदर विद्वान हो गए। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर रचनाएं की, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर कल्पनाएं लिखी। जानते हो क्या हो गया था उनसे? एक छोटी सी गलती हो गई थी। ये कथा हम क्यों सुना रहे हैं आपको? इसलिए कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाना, लेकिन कोई ऐसा अपराध न कर देना। कालिदास जी बहुत बड़े मैया के भक्त थे, लेकिन उनकी मृत्यु जैसे हुई है संसार में शायद किसी की नहीं हुई होगी। ऐसी दयनीय स्थिति की मृत्यु हुई है उनकी। इतने बड़े उपासक होने के बाद भी थोड़ी सी अपराध हुआ था। कथाओं से हमें सुनने का ही केवल मतलब नहीं होना चाहिए, समझने की जरूरत है। छोटा सा अपराध हुआ था क्या? उन्होंने जब कई रचनाएं की, कई कल्पनाएं लिखी और उनकी रचनाएं बड़ी विद्वानों के बीच में जब पहुंची तो विद्वानों ने बड़ी प्रशंसा की, बहुत सराहा उनकी कल्पनाओं को। और इस धर्म मंच से नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा अपराध हुआ। उन्होंने माता जी के एक ऐसी सुंदर सी रचना की। रचना तो बड़ी सुंदर थी, लेकिन स्थान जो नहीं होना चाहिए था उस स्थान का उन्होंने वर्णन किया। और जब वो रचना विद्वानों के बीच में पहुंची तो विद्वानों ने बहुत धिक्कारा। अरे कालिदास, हम तो तुझे बड़ा विद्वान मानते थे, तूने ये क्या लिखा है? जो पढ़ेगा तो तुझे बड़ा धिक्कारेगा। और संसार में उन्हें अपयश का पात्र बनना पड़ा। रोते हुए मैया के पास पहुंचे, मैया बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कर दे मेरी माँ। मैया ने कहा बेटा, मेरी तरफ से तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, तू चिंता ना कर, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन अब तुझे जो ब्राह्मणों ने, संतों ने श्राप दिया है वो तो तुझे भोगना पड़ेगा। जानते हो कालिदास को कुष्ठ हो गया। जिस राजा के यहाँ रहते थे बड़ी सुंदर व्यवस्था दे रखी थी, राजा ने समय बिगड़ा तो राजा ने भगा दिया, चलो भाई हटो यहाँ से, आपका कोई काम नहीं है। कालिदास को देश निकारा कर दिया गया। बड़े दिनों के बाद उस राजा को ध्यान आई, अरे मैंने क्या किया? कालिदास जैसे गुरुदेव भगवान का मैंने परित्याग कर दिया। उन्होंने एक श्लोक लिखा और घोषणा करवा दी कि जो इस श्लोक को पूरा कर देगा उसे मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। क्योंकि उस राजा को पता था कि ये कालिदास के अलावा कोई पूरा ही नहीं कर पाएगा। और उस श्लोक का भावार्थ ये था, उस श्लोक का अर्थ ये था, जानते हो कि अगर संसार में एक कमल है तो फिर दूसरा कमल देखने को कहाँ मिलता है। उस श्लोक का अर्थ ये था कि अगर संसार में एक कमल है तो दूसरा कमल हम कहाँ देख सकते हैं। दूसरे राज्य की एक बड़ी विद्वान वक्ता थी,
उसने पढ़ा और नीचे शर्त भी लिखा गया था उसमें कि जो पूरा कर देगा उसे राजा की ओर से आधा राजपाट दिया जाएगा। वो आई राजा के पास, महाराज मैं कुछ प्रयास करूं। राजा ने कहा देख तू कुछ नहीं कर सकती, तू केवल ऐसा कर कि मैंने सुना है कि तेरे राज्य में ही कालिदास हैं, तू पता करवा कि कालिदास कहाँ हैं। कालिदास मिलेंगे तभी इसको पूरा किया जा सकता है। उसने बड़ी चतुराई का काम किया, अपने दरवाजे में उसने वही श्लोक लिख लिया। कालिदास जी भटकते हुए आए, अचानक उन्होंने जिस समय वो श्लोक को देखा उन्होंने तुरंत पूरा कर दिया। सेवक दौड़ के पहुंचा, अरे देवी जी एक कोई व्यक्ति आपके श्लोक के नीचे पूरा करके गया है, उस श्लोक को दूसरी पंक्ति लिख के गया है। उस देवी जी ने कहा जो भी है जहाँ का भी है उसको बाहर न जाने पाए, सब लोग अपनी निगाहों में रखो, मैं भी आती हूँ। कालिदास के पास सब लोग पहुंच गए। उस देवी को लोभ आ गया था कि अगर राजा को मैं ये श्लोक पूरा करके दे दूंगी तो मुझे आधा राजपाट मिल जाएगा। कालिदास को कमरे के अंदर ले गए उसके सेवक और गला दबा के समाप्त कर दिया। श्लोक लेकर के पहुंच गई राजा के पास, महाराज इस श्लोक को देखिए, ये आपका श्लोक पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राजा ने कहा ये बता कि इसको पूर्ण किसने किया। उसने कहा मैंने किया। बोले ना तेरे अंदर इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं है कि तू इसे पूर्ण कर सकती है, बता किसने किया है। राजा ने जब उसे दंडित किया तो उसने रोते रोते बताया, महाराज मैंने लोभ के चक्कर में कालिदास को समाप्त कर दिया। राजा बहुत रोता है, बहुत पछताता है, बड़ा पश्चाताप कर रहा है, अरे मैंने गुरुदेव का वध अपने हाथों से जानबूझ के करवा दिया। अगर मैंने देश निकारा ना किया होता तो आज मेरी गुरुदेव की ये स्थिति न हुई होती। पहले कुष्ठ हो गया, एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए और बाद में समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब कि आप लोग यदि थोड़ी सी प्रभुता पाएंगे और यदि भूल जाएंगे अपने कर्म को तो एक न एक दिन फिर आपकी ऐसी गति हो जाएगी कि जो भी सुनेगा तो पछता के रह जाएगा कि अरे ऐसा हो गया उनके साथ। इसलिए मेरे मित्रों कभी भी ऐसा कोई कदम ना उठाना जो बाद में केवल आपको पछताने के लिए समय बचे और सब कुछ समाप्त हो जाए आपका। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो आज उसी प्रकार से ये गजेंद्र अपने परिवार के साथ में मस्त होकर के जा रहा है और परिवार के साथ में स्नान करता है। सूंड में भर भर के जल सबको स्नान करवा रहा है। अचानक एक जल के जीव ने पैर पकड़ लिया, जल की ओर खींचने लगा। उस गजेंद्र को लगा कि लगता है किसी ने मेरा पैर पकड़ के मुझे खींचने का प्रयास किया है। तो गजेंद्र ने थोड़ा सा अपना पावर बढ़ाया, शक्ति बढ़ाई शरीर की और बाहर आने का मन बनाया, लेकिन उसको ऐसा लगा कि थोड़ी सी शक्ति में बात बनने वाली है नहीं, तो उसने थोड़े से पावर को और बढ़ाया। धीरे धीरे करके उसने शरीर की सारी शक्ति लगा डाली, लेकिन महाराज गजेंद्र को सफलता नहीं दिखाई पड़ रही। गजेंद्र जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे भैया मेरे परिवार वाले कहाँ हैं, जल्दी से आओ और मुझे इस जल से बाहर करो। सारे परिवार के लोग आ गए, सूंड में सूंड फंसा के एक दूसरे को खींचने लगे। इस तरह से गजेंद्र और ग्रह का 27 दिन तक युद्ध चला, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाया गजेंद्र। परिवार के लोग छोड़ करके जाने लगे। साथी है मित्र वृंद जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक।
परिवार के सब लोग बढ़ेंगे तो केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। चाहे आप जितना बड़ा परिवार बना लो, जिस समय सिकंदर ने विजय प्राप्त की, अनेक देशों को जीता, बहुत बड़ा राजा बन गया, तो सिकंदर जब बीमार हुआ तो उसने कहा कि भैया एक काम करना कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकाली जाए तो जो मेरा हकीम है, जो मेरा डॉक्टर है, सबसे पहले उसको आगे कर देना। लोगों ने पूछा महाराज ऐसा क्यों कह रहे? बोले मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि संसार, और जब मेरी डेड बॉडी को लेकर के, शरीर को लेकर के आप लोग जाना तो हाथ छिपे नहीं होने चाहिए। लोगों ने कहा कैसे होंगे महाराज? बोले हाथों को ऐसे रख देना कि खुला हुआ दिखाई पड़े, दोनों हाथ खुले होने चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले दोनों हाथों को खोल देना। बोले महाराज ऐसा क्यों कह रहे? बोले इसलिए कह रहा हूँ कि संसार देख ले कि मैंने संसार में क्या क्या नहीं प्राप्त किया, लेकिन आज जब जा रहा हूँ तो सब यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे हाथ खोल देना, हाथों में किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, और मेरे हकीम को आगे कर देना। ये आज डॉक्टर भी नहीं बचा पाया मुझे, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का साथ नहीं देता है, साथ देता नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा नहीं कब ये जीवन समाप्त हो जाए। परिवार के जो लोग हैं धीरे धीरे छोड़ के जाने लगे, पुत्र छोड़ के जाने लगे, पत्नियां छोड़ के जाने लगी। गजेंद्र चिल्लाने लगा, अरे तुम तो मेरी पत्नियां हो, तुम कहाँ जा रही हो छोड़ के? पत्नियों ने कहा महाराज अब ऐसा लगता है कि अब आपको कोई बचा नहीं पाएगा। पुत्र चले गए, और माता का स्नेह पुत्र से ज्यादा होता है। जब पुत्र चले गए तो मैं माँ हूँ, मैं भी पुत्रों की रक्षा के लिए जा रही हूँ, अब आप यहीं पर रहेंगे। गजेंद्र रोने लगा, अरे इतना बड़ा परिवार मैंने बनाया था तो क्या इसी समय के लिए बनाया था कि जब मैं सबकी रक्षा करता रहा, और आज जब इस गजेंद्र पर कष्ट आया तो सब लोग छोड़ के जा रहे हैं। इतना बड़ा परिवार मैंने इसलिए बनाया था कि कोई समस्या आएगी तो आप मेरा साथ देंगे, और आज ऐसे मझधार में छोड़ के। हाँ महाराज, बस हमने सारे प्रयास कर लिए, अब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा कि आपको कैसे बाहर करें। सारे लोग चले गए। उस गजेंद्र का शरीर पूरा डूब चुका है, केवल सूर्ण शेष रह गया है। कुछ समझ में नहीं आया। अचानक ध्यान आई कि जब संसार में कोई किसी का नहीं होता तो फिर बाद में भगवान होते हैं। क्या करूं? भगवान के शरण में जाऊं तो क्या लेके जाऊं? आज मैंने उनको ध्यान किया है, इसके पहले कभी ध्यान भी नहीं किया, और यदि आज खाली हाथों ध्यान करूंगा तो भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करें या न करें। सूर्ण इधर उधर घुमा के देखा तो कमल का पुष्प सूर्ण के लपेटे में आ गया। सूर्ण में कमल का पुष्प दबाया और बड़े भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए सुंदर सा भाव प्रकट करने लगा। जिनके मुख में है आप बसे, तिन्हें और नाम लियो ना लियो, जिनके उर में घनश्याम बसे,
वास कियो ना कियो। हे केशव, हे माधव, मैंने सुना है कि जब तेरे दरबार में कोई आता है तो उसे खाली हाथ वापस नहीं आना पड़ता है, ऐसा मैंने सुना है। और यदि ये सत्य है तो फिर आज इस असहाय की सहायता कर दे। आज इस संसार में मेरा कोई नहीं रह गया है, केवल अगर कोई बचा है तो वो केवल आप हैं। और अगर आपकी दरबार से मैं मायूस हो गया तो फिर सारे संसार के दरवाजे बंद हो चुके हैं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं।